इस इंडिपेंडेंस डे आई कैन कम्युनिटी की मदद करें और पाकिस्तान को 10 लाख ट्रीज का तोहफा देने में हमारा साथ दें। दरख्त ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो दरख्त हैं उनकी अहमियत क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ अस्मा रियाज मौजूद हैं जो कि नौजवान सहाफ़ी हैं, माहिर माहौलियात हैं। अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो सबसे पहले ये बताइएगा जी कि दरख्तों की अहमियत क्या है और क्यों दरख्त लगाना ज़रूरी है? मोस्टली सब लोग इस चीज़ से तो वाकिफ़ हैं कि दरख्तों की अहमियत भी है, लगाने भी चाहिए, लेकिन मसला वहाँ आता है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, लगाते नहीं हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के ही इन्वायरमेंट की स्पेशली बात करें तो पाकिस्तान में देखा जाए तो फॉरेस्ट की जो सिचुएशन है तो WWF के मुताबिक लेस दैन 6% एरिया है हमारे पास जो जिसमें फॉरेस्ट है। उसमें भी देखा जाए तो एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ हैं, हमारे सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल खुश्क हैं। तो फॉरेस्ट जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा कमी है। और दूसरा इसमें जो चैलेंज ये आता है कि पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस, इसकी वजह से हमारी डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये एक वक्त की अहम ज़रूरत है कि दरख्त ज़्यादा लगाने चाहिए। तो ऐसे कौन से दरख्त हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि जो माहौल को भी बेहतर करें और हमारे लिए एक बेहतरीन आबो हवा लेकर आए? देखिए, इसमें हम वीडियोस के ज़रिए भी अपडेट करते रहते हैं, प्लांटेशन करना और फिर उसकी केयर करना और कौन से दरख्त लगाएं, किस मौसम में लगाएं। बेस्ट सीज़न तो यही है मानसून का, उसमें जो आप दरख्त लगा सकते हैं, नीम है, शीशम है, बरगद का ट्री है, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, उनको लगाना बहुत आसान है। इनका पूरा तरीक़ाकार हमारे जो आई कैन के प्लेटफॉर्म हैं, जितने चैनल हैं हमारे ये सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस हैं, उसके ऊपर मौजूद हैं। हम वीडियोस में पूरा ब्रीफ करते हैं। अस्मा, आपको क्या लगता है, आप क्या समझती हैं इस हवाले से कि जो बढ़ती आबादी का तनासुब है उसका और फ़ज़ाई आलूदगी का कितना गहरा ताल्लुक है? देखिए, बढ़ती आलूदगी के ऊपर बात करें तो हमारा आई कैन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये हम बार बार ओवर पॉपुलेशन को हम कवर करते हैं। हमने इस पे रिसर्च की है, हमने इस पे लोगों से, इसके जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे हम मिले, हमने मालूमात पूरी ली है। आबादी का बहुत ज़्यादा असर होता है। देखिए, आपके रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उन पे लोड बढ़ जाता है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, आप अपने बच्चों को इक्वल जो हैं वो राइट्स नहीं दे पाते हैं, उनको उनकी एजुकेशन के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने पर्सनली स्लम बस्तियां जो हैं, स्लम एरियाज़ हैं, उनको विज़िट किया, उधर लोगों से बात की, तो यकीन करें उनको देखकर जो है वहाँ पर गुर्बत, मायूसी, बेरोज़गारी, ये चीज़ें जो ये फ़िज़ा एक वहाँ पर मुझे दिखाई दी, तो इट्स रियली अलार्मिंग कि हमें इस पे एजुकेशन देनी है। बताइएगा अस्मा कि जो आलमी सतह पर माहौल को महफूज करने के लिए जो तंजीमें काम करती हैं, तो क्या पाकिस्तान की तंजीमें उनके साथ राबते में हैं? क्योंकि कार्बन एमिशन में पाकिस्तान का जो रोल है वो तो बहुत कम है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जो फ़ज़ाई आलूदगी जो उनकी जानिब से क्रिएट की गई है उसके असरात ज़्यादातर पाकिस्तान पर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, हमने इंटरनेशनली भी इसको कंपैरिजन किया है पाकिस्तान के साथ, और मैं अपने प्लेटफॉर्म का तो आपको बता सकती हूँ, हमने कोलैब ज़रूर की है। हमने जो है दुबई में एक इवेंट मुनक्किद हुआ था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसमें हमारे वॉलंटियर जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, आई कैन को रिप्रेजेंट किया था, COP28 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हमने। और जो कंपैरिजन हमने किया उसमें यह है कि प्लास्टिक बैग के यूज़ के ऊपर बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो अपने टारगेट को अचीव ही इस तरह करते हैं, वहाँ पर रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त बैन है प्लास्टिक बैग के यूज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी हम लोग करते नहीं हैं। हम जानते हैं कि ये मना है, ये डेंजरस है, ये लैंडफिल का हिस्सा बनते हैं और उसकी वजह से हमारे जो है क्लाइमेट के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, हमारे समुंदर जो हैं उनकी लाइफ तबाह हो रही है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। दूसरे ममालिक में यह है कि कवानीन सख्त हैं, जुर्माने होते हैं, वहाँ पर लोगों ने ज़ीरो वेस्ट कंट्रीज़ बनाए हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर अमल करके, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करके, लेकिन हमारे यहाँ पर वो प्रैक्टिसेस नहीं की जा रही हैं जो हम बार बार कहते हैं कि करना चाहिए। अस्मा, इस वक्त पाकिस्तान में माहौल की बेहतरी के लिए आगाही की कितनी ज़रूरत है? अवेयरनेस देने के कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने ऑन पर अवेयरनेस दे सकते हैं, और हुकूमती सतह पर क्या कुछ होना चाहिए? शबानो, आप अपना रोल प्ले कर रही हैं इसी चीज़ में। जो मीडिया हमारा है वो मैं कहती हूँ कि मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अवेयरनेस का, एंड आई एम थैंकफुल टू सुनो TV एज वेल, और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा जो भी हमारे इस कॉज को हाईलाइट कर रहा है। तो अवेयरनेस तो वाकई में ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस होगी तो लोग उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और स्टार्ट हमने खुद से लेना है। हम दूसरों को तो कहते हैं कि ये करें, लेकिन हम खुद नहीं करते। हमने जो 10,000 प्लांट्स लगाए हैं उसका मकसद भी हमारा यही था कि पहले हम खुद करें ताकि हम लोगों को इनकरेज करें, करके दिखाएं कि इफ़ आई कैन
देन यू कैन एंड टुगेदर वी कैन, ये हमारा स्लोगन भी है। तो तख्त पड़ी ट्रैक पे भी जो हमने प्लांट्स लगाए और 10,000 से ये फिगर जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। बिलीव मी, हमें इतनी ज़्यादा पिक्चर्स रिसीव होती हैं मुख्तलिफ जो शहर हैं उनसे, पाकिस्तान भर से,